अभियान सिंह आपके निरीक्षण के लिए अजब जजमान।
मेन जो है लेवल पे सीटी से चल रहा है। मैं इसी के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, आप सब लोग आए और इस कैंप में हिस्सा लेते हैं। खासकर जो पेरेंट्स हैं बदल गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। मैं ग्राउंड पे स्पेंड भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, कहीं मुझे फीडबैक भी मिल रही है। बट क्योंकि कैंप का भी आधा दिन हुआ है, अभी आधा पीरियड और होना बाकी है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बाकी समय में भी वैसे ही अच्छा काम होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं खाने पीने का हमने खास ध्यान रखा है। आपको खाने पीने के मामले में तमाम वैरायटी मिले, अच्छा आवश्यक मिले, बैलेंस हो, कैलोरी भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, जैसा खाते हैं प्रोटीन फाइबर है, फाइबर और ये फैट अच्छी थोड़ा होनी चाहिए। अभी ध्यान रखना है। जब मैं खाते जब मैं कैंप में जाता हूँ तो मैं क्या था एयरफोर्स के कैंप में भी कुछ पीपल्स हैं लगा हुआ है तो वहाँ पर मैं नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको समझना है कि आप एनसीसी कैंप में आए, आप कोई सिविल के घूमने फिरने वाला कैंप में नहीं जा रहे, है ना। जैसे उसमें दिखाता है जो कैंप करने जा रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ पे तो जा रहा है सिक्किम घूमने, जा रहा है लेह घूमने, कहीं और घूमने जा रहा है। यहाँ घूमने फिरने और तफरी करने नहीं आए आप, आते यहाँ पे आप एनसीसी कैंप क्या होता है, आपको 10 दिन के लिए ये मान के चलो ये मिलिट्री लाइफ क्या होती है, आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो नेवी हो, उनके जवानों की कैसे एक दिन कैसे निकलता है वही रूटीन आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है, उसी का एक्सपोजर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप नॉर्मल कैंप से या मस्ती से या घूमने फिरने से नहीं करना है कि चलो उठ के चले आए, अच्छा खाना मिल रहा है, बैठेंगे बस करेंगे चले जाए। मस्ती तब है जब आप ट्रेनिंग अपनी इंजॉय करो। अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हो और इस लाइफ को आपको लीड करने में मजा आ रहा है, तो वो भी मस्ती है। भाई एक मस्ती है, उस मस्ती का अलग मजा है, समझ रहे हैं आप? और एक शॉर्ट में बता सकता हूँ, ये जो आप कैंप कर रहे हो ये क्या है, इंटर्नशिप है। 10 दिन की इंटर्नशिप। आज देखा है ना सिविल में या जो कॉलेज के बच्चे हैं विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में इंटर्नशिप करते हैं। कई जगह तो पैसे देने पड़ते हैं इंटर्नशिप करने के, कई जगह फ्री में करते हैं, आपसे काम भी कराएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं, और कई जगह पे आप चाहते हो करना लेकिन आपको मौका नहीं मिलता, आपसे भी कहते हो ये करोगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए एक तरह से फौज ज्वाइन करने का ये इंटर्नशिप, और इसमें से कितने लोग हैं जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स किसी भी तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, देख सकते हैं हाथ नीचे। तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे या बच्चियां जो आई हुई यहाँ पे वो किसी न किसी फौज के यूनिट को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स। और मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेलर बनना चाहते हैं, एयरमैन बनना चाहते हैं, टेक्निकल में जाएंगे, नॉन टेक्निकल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो सेम है। और जो आप कैंप में कर रहे हो यही बेटा वहाँ पे यही लाइफ है। कोई भी फौजी सुबह उठना, ड्यूटी करना, ड्रिल करना, दोपहर उसके बाद अपने ऑफिस का काम करना, या यहाँ पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, उसके बाद आपको मिलिट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सिखाया जाएगा, आपको तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि फायर फाइटिंग के बारे में हुआ। आपके कैंप जब शुरू हुआ तो देखा था आपने यहाँ पे ऑफ सिंदूर चल रहा था और आपको बताया गया था कैसे सिविल डिफेंस की हेल्प करनी है, हुआ था नहीं है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो क्या करना है आपको, आप खुद कैसे करना है, क्या करना है, और साथ में अपने परिवार वालों को, अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने एरिया और मोहल्ले को क्या बताना है, कैसे लोगों को बताना है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, लाइट्स आउट क्या क्यों करना है ना। तो ये सब चीजें ही आपको सिखाई जाती है। कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गई, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उनकी ड्रिल्स बनी हुई, अगर उस ड्रिल को फॉलो किया जाएगा तो 70-80% 90% लोग अपने को क्षति होने से, लॉस होने से बचा सकते हैं। समझ रहे आपने क्या बोल रहा हूँ? आपको ड्रिल करने का क्या फायदा है? यही फायदा है कि आपकी खुद की कैजुअलिटी नहीं होगी, आपके न जान जाएगी, ना आपको चोट लगेगी, ना आप गंभीर रूप से घायल होंगे।
और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिल्डिंग, आपका मकान, ये सब भी डैमेज नहीं होगा। आपका खुद का नहीं होगा तो आपके समाज का नहीं होगा, समाज का नहीं होगा तो आपके शहर का नहीं होगा, आपके मोहल्ले का नहीं होगा, फिर आपके स्टेट का नहीं होगा और आपका देश बचा रहेगा। इसलिए हर आदमी अगर अपना काम करे, अपने आप को बचा के रखे, अपनी प्रॉपर्टी बचा के रखे, अपना स्कूल कॉलेज को बचा के रखे, अपने बिजनेस इंस्टॉलेशन को बचा के रखे, तो कहीं पर भी देश में नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप ये भी देखा है ऑफ सिंदूर में जो मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि हमारा मिनिमम डैमेज हुआ है, कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है जितना हमारे एडवर्सरी का हुआ। क्यों हुआ ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर हमने बहुत प्रे किया उस दिन भगवान हमारा कुछ नहीं हो और उस दिन नहीं हुआ, चमत्कार हो, नहीं। उसके पीछे क्या है? ड्रिल है, मेहनत है और प्रिकॉशन है। तो उसके लिए तैयारी करनी थी, वो पूरी तैयारी की गई। जिन लोगों को जो काम करना था वो अपना काम कर रहे थे, जिन लोगों को कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करना था वो कर रहे थे। तो जब आप तमाम सुविधाएं लेके करोगे तो आपकी पोजीशन दुश्मन को पता नहीं चलेगी। जब दुश्मन को आपकी पोजीशन पता नहीं है तो हवाई फायर करेगा भी, ड्रोन अटैक करेगा भी, तो वो अटैक फेल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आप उस लोकेशन पे आए नहीं। वो कहीं ए लोकेशन पे मार रहा हो, बी लोकेशन पे चले गए, है ना। तो ये सब वॉर में होता है। तो आप लोग जो समझ सकते हो, जिनको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज है कि टैक्टिक्स में ये सब चीजें होती है, सरप्राइज और दूसरा डिसेप्शन। तो ये कैसे आता है? ये डिसिप्लिन से और सीखने से, और ये ड्रिल जो है ना 5 स्टेप 6 स्टेप, इसी से होता है। ठीक है, वो गोला मारेगा भी तो उसको पता नहीं कहाँ मार रहा है। आपकी लाइट अगर बंद रहेगी, इंफ्रारेड आ जाए, अल्ट्रावायलेट आ जाए, कोई भी आ जाए, थर्मल इमेजिंग आ जाए, कोई भी सेंसर आ जाए, सब फेल है। तो वो अटैक ही नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। वहीं से अगर लाइट आप जलाएंगे, थर्मल इमेजिंग, थर्मल उसमें से इमेजेस निकलेंगी, थर्मल वेव्स निकलेंगी, आपको पता ही है सारा काम फ्रीक्वेंसी से, जहाँ फ्रीक्वेंसी कैच करेगा वो पढ़ लेगा। वो ड्रोन में जो कैमरा है, सेंसर है, वही वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी पर जाएगा, लॉक हो जाएगा और सीधा ऑन करके वहाँ पे रहेगा। आजकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल में ऐसा होता है, कोई इंसान नहीं बैठा, सब मशीन है, तुरंत कम। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ड्रिल छोटी-छोटी बताई जाती है, इसका बहुत महत्व है। ऐसे ही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जाता है ड्रोन के बारे में, या जिस क्लास के बारे में, तो हर चीज का एक्सपोजर आपको थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा अपना मानना है कि 10 दिन का जो कैंप है, ये अपने आप में मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए एक शॉर्ट इंटर्नशिप है, बट शॉर्ट है लेकिन इंटेंस है, डिमांडिंग है। आपसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको एब्जॉर्ब करेगा, आपको स्पेंड करना पड़ेगा अपनी एनर्जी। आप यहाँ पे आके टाइम पास करके नहीं जा सकते, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप दिल से काम करेंगे, फिजिकली भी काम करेंगे, मन से भी पढ़े लिखेंगे, सीखेंगे, तो बहुत कुछ है। 10 दिन में आप वो सीख सकते हैं जो आपको पूरे साल शायद अपने स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? और जो आप अपने कॉलेजेस में या स्कूल में ड्रिल करते हो, जो आपकी परेड होती है एनसीसी की, उस परेड में ज्यादातर थ्योरी होती है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा मौका मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग करने का, इसको कहते हैं CAT, सेंट्रलाइज्ड एनुअल ट्रेनिंग है, जहाँ आपको पूरी तरीके से एनवायरनमेंट से दूर रखा गया है, आपस में रखा गया है, सिलेबस बना हुआ है, सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उससे क्लासेस चलती है। इसमें शैम नहीं मारना है, इसमें कट नहीं मारना, डंडी नहीं मारना है, जो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? और इसको सीरियसली करो, मैं आपको डरा नहीं ना। ऐसे करने से कोई भी यहाँ से कैडेट ऐसा नहीं होगी कि उसकी तबीयत खराब होकर से नहीं हो पा रहा है। आप अगर मानसिक रूप से तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए किसी घबराना भी नहीं है, बट अपने आप का हिम्मत, हौसला मजबूत रखो, है ना। और आपको मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह के एनसीसी कैडेट था, और यहाँ पे मैंने तो CAT किया। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, ओरिएंटल कॉलेज में बच्चों को मिला। कितने लोग ओरिएंटल कॉलेज के हाथ खड़ा करें? मैं देख सकता हूँ 5-7 लोग हैं यहाँ पर भी, थोड़ा पीछे कीजिए। मैंने इसी ओरिएंटल कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और मैं यहीं का रहता हूँ। 24-25 में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, मैंने 2 CAT किया था, फिर मैंने एक आर्मी अटैचमेंट कैंप किया था रामगढ़। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की तैयारी भी की थी, AT एग्जाम निकाला, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? कभी आप लोग की तरह ही साधारण इंसान
की जो रास्ता है मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसे नहीं कि मैं कहीं और से आया हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच से रहता हूँ। अब यही मेरा घर है, यही मेरा अपने आप को समझिए और इस कैंप का फायदा पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो है कैंप में अच्छी बातें सीखनी है, एक दूसरे से सीखनी है। आप लोग में कई कैरेक्टर होंगे बहुत अच्छे होंगे, या हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है, कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। एक दूसरे से सीखना है। स्टाफ रेनो साहब लोग बताते हैं, सीटीओ साहब बताते हैं, उससे ट्रेनिंग में ध्यान है। जो डाउट होता है पूछना है उससे पूछना है, तो डाउट को क्लियर कर। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो आप कह सकते हैं मौसम खराब हो रहा है, खराब इन द सेंस कि बहुत ज्यादा गर्मी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में शायद 11:30 बजे के बाद स्कूल बंद हो गए हैं, है ना, जूनियर स्कूल। लेकिन आप लोगों की यहाँ पे से करनी है कि आपके पास छत है या शेड से प्रॉपर तरीके से रह रही है। गर्मी है तो गर्मी सभी के लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, तो थोड़ा गर्मी सहना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम लोग लेजर या लेजर वाले कैप करने नहीं आए, हम लोग आए हैं पसीना बहाने, ठीक है। हाँ, जब पसीना बहाने का टाइम पसीना बहाइए, उसके बाद अपने आप को अच्छे से साफ सफाई करके रहिए। पंखे में बैठ के कूलर भी लगाया गया है, अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आपको पर्सनल हिदायत रखना पड़ेगा। पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए। कैंप में भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक तो जो भी चीज़ आप छाछ है, लस्सी है, इस तरह शुगर के लिए पानी को पीना है। किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, हमारे माइक्रो में एक्टिव है, आप तुरंत अप्रोच कीजिए। आपका ORS या इस टाइप की चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीओ साहब से, कल मैं बता के आया हूँ, उन सब चीज़ों को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप मेडिकल वालों का भी लेक्चर करा सकते हैं। गर्मी में क्या आपको हेल्थ हाइजीन की बल्कि कैसे साफ अपना पर्सनल हेल्थ हाइजीन और पर्सनल हेल्थ ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन का, तो मैं हर कैंप में बताता हूँ, तो यहाँ पे आके डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप अपने सर को बताइए, आप ये इसका बताइए कि सर आप देखेंगे उसका सोल्यूशन निकलेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है या कोई चीज़ जैसी कमी है, आप सीओ साहब से और उसके बाद में नहीं होगा तो आप कैंप से आप वापस कर दें। हमारे पास कोई जबरदस्ती नहीं आता है, सारे लोग वॉलंटियर हैं। इसलिए जिसको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, ये है वो है, प्लीज़ आप लाइए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो आप किसी कैंप के रूटीन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी या आर्मी नेवी एयरफोर्स में एडजस्ट नहीं कर सकते। बहुत बेसिक है आपके, और जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं वही रूटीन आपके साथ फॉलो कर रहे हैं या स्टाफ फॉलो कर रहे हैं। आपके साथ टैग कमांडेंट साहब ये रहते हैं, आपको पता है 24 घंटे रहते हैं, तो ऐसा नहीं खाली आपके ऊपर ऐसा रिस्क है। लेकिन हाँ, तोड़-फोड़ मत कीजिए, कोई चीज़ के बारे में आपस में झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं होना चाहिए, बात होता कोई कंप्लेन नहीं, कुछ हो सकती है छोटी मोटी बातें हो आप बता सकते हैं। खाना सबको ठीक मिल रहा है? ऐसा तो नहीं खाने की क्वांटिटी कब मिल रही है या जब तक आप मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आप लाइन में पहुंचते हैं खाना कम हो जाता है, ये जो पीछे रहते हैं उनको नहीं मिल पाता है। किसी को ऐसे दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं सोच लीजिए ऐसा नहीं, कोई ऐसा आपके केस में एक्शन नहीं होगा। हाँ खड़ा हो, क्या नाम हुआ आपका, क्या अपॉइंटमेंट है? अच्छा नहीं, कटलेट नहीं मिला तो बहुत कुछ नहीं मिला होगा, आपको मिला क्या है, वो ठीक था कि नहीं था? अच्छा नहीं था। क्या था ब्रेकफास्ट? ब्रेड था, जैम भी जैसे लगा हुआ था, अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ। अच्छा ठीक है। और जो वेज के लिए तो कटलेट था ही नहीं, सारा तो बस ब्रेड और जैम था, जो अच्छे से था ही नहीं, खाने लायक नहीं था। और मेनू में क्या था, आप देखा बिल ऑफ फेयर में क्या था? उसमें था ब्रेड, जैम, कटलेट फॉर वेज एंड नॉन वेज, ऑमलेट फॉर नॉन वेज। ठीक है, बैठिए, देखिए इसको नोट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं साहब क्या प्रॉब्लम है, क्या बनाना है बताइए। अगर मेनू में लिखा हुआ है शेड्यूल में तो क्यों नहीं मिला? कौन इंचार्ज थे? सभी को नहीं मिला कटलेट है? जिनको मिला है वो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा हाथ नीचे, हाथ नीचे, जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा कीजिए। उतने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा कर दिया, ठीक है नीचे करेंगे, इसको पॉइंट देखा जाएगा जी। तो और किसी को पॉइंट
ये अच्छी बात है कि पॉइंट आया है, अब सीओ साहब की नजर में है और उसको जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको पता है कैंप का एक मेनू बनता है, बिल ऑफ फेयर, उसके हिसाब से काम हो रहा है, तो उसमें लिखा है वो आप चेक कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो फिर आप और आप बोले कि नहीं अगर 50 या 500 लोग काम कैंप कर रहे हैं, किसी को चाइनीज खाना है, किसी को आज भाई छोला भटूरे खाना है, किसी को लिट्टी चोखा खाना है, कोई बोला नहीं हम तो आलू का पराठा खाएंगे। हर आदमी के हिसाब से नहीं बन सकता है। आप घर में नहीं, आपकी मम्मी तो बना के दे देगी, तो मेरा बेटा या बेटी मांग रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैंप में हैं, जैसे सबके लिए बनेगा वही खाना, हो सकता है आपको नहीं पसंद हो, लेकिन अगर बनना है तो वही मिलता है, ये सिस्टम है। लेकिन हाँ, जो बिल ऑफ फेयर में है वो आपको मिलना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसे कलेक्टिवली आप लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं एक दिन सर ये बने, किसी की जगह रीजनल खाना होता है, तो आप कह सकते हैं अपने सिस्टम ऑफ क्वार्टर मास्टर चेक करो ना, हाँ जो सिस्टम है हमारे पास, जैसे साहब होते हैं क्वार्टर मास्टर, उनको आप फीडबैक दे सकते हैं अपने सीनियर अपॉइंटमेंट ऑर्डर के थ्रू कि सर हम सब लोगों का या ज़्यादातर लोगों का मन है कैंप में इस चीज़ की खाने की व्यवस्था है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि क्या खाना खाने टाइम को नहीं, आज ये नहीं खाएगा, नहीं आप होटल में नहीं है, मेस और होटल में ही अंतर है। मेस में पहले से डिसाइड होता है कि क्या बनेगा, होटल में क्या है कि पूरे का मेरा ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, खाना खाते हैं लोग। यहाँ पे मेस में एक तो सब लोग खाते हैं, तो दूसरा कि जो बिल ऑफ फेयर पे है के हिसाब से कैसे चलता है। हाँ, सब लोग चाहेंगे मेरे को चेंज करने तो हो जाएगा, जैसे कमेटी है, स्टूडेंट्स कमेटी होती है कैडेट्स की, उसके हिसाब से कुछ ऐसी पर्सनल चीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट बात तो बताना चाह रहा हूँ कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार सीआरटीसी कैंप में आए, हाथ करा दिए। कितने लोग ऐसे जो सेकंड सीआरटीसी में आए? 4 5। और कितने लोग ऐसे जो थर्ड टाइम कैंप कर? तो ये भी एक रीजन है कि ज्यादातर लोग आप लोग पहली बार आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस हमारे पास आए हैं और उसके साथ उनके बच्चे भी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, खासकर अभी 90% लोग तो मुझे नए वाले लग रहे हैं। आप लकी हैं, आप इसी हॉल में बैठ के पहली बात सुनो। ये काम बाहर में होता है और कैसे चलिए चटाई नहीं बिछाते हैं, फिर बाहर बिछाया जाता है आपको, उस पर बैठ के तो ठीक है, छाव मिल गई पेड़ की तो ठीक है, अदरवाइज भी जल्दी कर। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को प्रैक्टिकल कैंप है, आप और भी जगह जाएंगे, आप बता सकते हैं पटना घूमने कैंप का जो स्टैंडर्ड है और जो खाने का स्टैंडर्ड है, ये इस पूरे बिहार और झारखंड में कहीं नहीं है। आपको गौरव में बता सकते हैं पूरे बिहार और झारखंड तो यहाँ रहने सहने की सुविधा है और जो खाने का स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। और फायदा हमारे लिए भी अच्छा है कि यहाँ लोकल मंडी है, पटना लोकल मंडी हर चीज़ का होलसेल है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है, तो आप सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। उससे पहले कैंप हुआ था, पूरे बिहार और झारखंड के बच्चे यहाँ पे आए, सब बच्चे ये बोले सर आपके कैंप में बहुत अच्छा था, क्योंकि उन लोगों को उन जगहों पे वो चीज नहीं करने बताया। खुसरूपुर सुना है ना आप लोगों ने? खुसरूपुर में एक स्कूल है, वहाँ पे एयरफोर्स है, उसका कैप्चर कल मैं देख के आया, मैंने खाना भी खूब टेस्ट। आधे समय ये प्रॉब्लम थी कि सर यहाँ तो मिलता ही नहीं कुछ, तो मुझे कुछ भी जरूरत पड़ जाए उस हिसाब से हम लोग अच्छी चीजें मिल रही है। और यहाँ तमाम लाइट है, पानी है, ये है वो है, वहाँ जनरेटर ऑन करना पड़ा खाली मेरी विजिट कराने के, आधे से लाइट नहीं। स्कूल के गेट पे ही ढेर से कूड़ा पड़ा, जब मैं तक पहुँचा हूँ बताया कि कैंप चल रहा है, तो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने जेसीबी से वो हटाया और ट्रैक्टर से हमारे स्कूल में इतनी गंदगी थी कि पूछिए, जैसे लोग बच्चे नहा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। प्रिंसिपल आके बोले सर हमारे पास तो रिसोर्सेज है नहीं, जो है हमने प्रिंसिपल मुझे ये तय बोल रही सर आपका कैंप होने से हमारे स्कूल में सफाई हो गई, लेकिन वहाँ सफाई नहीं बता दें कि ग्राउंड पे वो स्कूल का ये हालत। अब मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ, बस वो दूसरे डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अंदर आता है, दूसरी सरकार के अंदर आता है, बट वो जो ग्राउंड सिचुएशन है आप देखेंगे वो बहुत सोचते। पटना के बच्चे तो मतलब ये परेशान हो, उनको आदत है शहर में रहने की, तो
वो दिक्कत है। लेकिन जैसे हम लोग ये नकार नहीं सकते हैं कि 90% इंडिया या 90% बिहार पटना में नहीं रहता है। पटना में बिहार के 10% आबादी रहती है, लेकिन 90% लोग कहाँ है, आसपास के छोटे शहरों में, गाँव में, और वहाँ के बच्चे भी हमारे और आपके का ही बच्चे हैं, तो वो लोग भी उस लाइफ को लीड कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यही समय है। अगर आप 15-18 साल, 19 साल, 20 साल आपके ऊपर है, इस समय आप नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं थोड़ा बड़ा सही रहेगा तो आप सॉफ्ट होते हैं, व्यायाम होते हैं, बात समझते हैं ना। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वीक होते हैं। जब कठिन परिस्थिति आएगी, जब आपके ऊपर संकट आएगा तो आपके हिम्मत जवाब देगी, इसलिए अपने आप को थोड़ा मजबूत है। ठीक है, और मैं बेसिक पॉइंट पे आ रहा था कि डिसिप्लिन, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने जो एनसीसी ज्वाइन किया, सिलेक्शन हो गया, आपके स्कूल में एनसीसी आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, वर्दी पहन ली और डीबीटी भी मिल जाएगा, कुछ लोग और कैंप करेंगे, और यही लाइफ का एम नहीं है। एनसीसी का ये पर्पस खाली नहीं है कि आप कैंप कराया और थैंक यू हो गया काम, इंटर्नशिप कर लिया, कैंप कर लिया, आप चले गए। हम चाहते हैं कि आप में से हर आदमी, हर लेडी, हर कैडेट हो चाहे जेंट्स कैडेट हो, हर कैडेट अपने लाइफ के मुकाम पे पहुंचे। अगर आप चाहते हैं फौज में ज्वाइन करना तो आप फौज में ज्वाइन करें। आप इतने कैपेबल हो कि जो कंपटीशन है, जो वहाँ पे इंटरव्यू है, जो एसएसबी है या जिस भी तरह का है, आप अपने आप को उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। हमें बहुत खुशी होगी कि आप में से हर एक बच्चा जो फौज ज्वाइन करना चाहता है वो फौज ज्वाइन करे, जो ऑफिसर बनना चाहता है ऑफिसर बने, अग्निवीर और इसमें जाना चाहता है इसमें जाए, और जो लोग फौज नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और वर्दी वाली जो सेनाएं होती हैं जिसको कहते हैं हम लोग सीपीएफओ, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली सीपीओस है, सीएपीएफ बेसिकली उसमें सारे आगे बीएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, सब स्टेट पुलिस है, होम गार्ड्स है, इन सब में भी भर्ती निकलती है। आपने कहा गांधी मैदान के पास रहते हैं बच्चे, दौड़ते रहते हैं बच्चे, दौड़ते रहते हैं, ट्रेनिंग कर रही है फिजिकल वगैरह, तो उसमें भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपको बेसिक ट्रेनिंग तो यहाँ मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। आपको एक्सपोजर मिल गया, अब इस पर आपने मेहनत करनी है और आपने ये नहीं सोचना है कि खाली एनसीसी ज्वाइन कर लिया तो मैं अपने आप मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बहुत टफ कंपटीशन, बहुत टफ। अगर 1000 लोगों की भर्ती निकलती है तो 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखा ही होगा आपने। और लोगों के मन में ऐसा है कि दौड़ में फर्स्ट आ गए तो आगे आ जाएंगे, नहीं, दौड़ तो सिर्फ एक पार्ट है। इसका भी अगर आप देखेंगे, पहले आपको रिटर्न और फिजिकल एक पार्ट होता है, रिटर्न फिजिकल रिटर्न में भी बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत ध्यान देना है। फिजिकल रनिंग इज वन पार्ट, फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके आर्म्स स्ट्रांग होने चाहिए, पुशअप सिटअप्स वगैरह होना चाहिए, आपका अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपकी बात करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये तमाम चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो इंटरव्यूअर है, उसके पास ऑप्शन है, आपको क्यों लेगा? आपसे अगर बेहतर बच्चा उसको मिलेगा जो अच्छे से बोल सकता है, जो अपनी बात को बता सकता है, जिसको हिंदी और इंग्लिश जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके तीनों की जानकारी। आप नहीं कह सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आप रिटन टेस्ट में हिंदी मीडियम में नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, बट आपको फौज में इंग्लिश आनी चाहिए, ये बेसिक स्टैंडर्ड है। अगर आप इसमें इंग्लिश ठीक है, ज़्यादातर अपने बिहार में थोड़ा देखा गया है, इंग्लिश उस लेवल की नहीं है जो नेशनल लेवल पर चाहिए, आपको मेहनत करनी है, आपको अपने बेसिक्स जो है उसको ठीक करनी है, रिटन इंग्लिश भी ठीक करनी पड़ेगी और स्पोकन इंग्लिश भी ठीक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी को और दिखाएगा, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप श्योर आप सब पढ़े हैं, ज़्यादातर SDSW होंगे यहाँ पे, बाकी UDJW भी हैं, तो सभी आजकल के बच्चे मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अभी की जनरेशन है, Z जो बोलते हैं, ज़्यादा मॉडर्न है, स्मार्ट है, एडवांस है। आप सबको स्मार्टफोन पहले से चलाना आता है, हम लोग 40-45 साल में सीखा, आप लोग पहले से सीख गया है, बट उस एडवांटेज को यूज नहीं करना। आप चले जाइए, मैं मरीन ड्राइव से वायदा रहता हूँ, कई बच्चे खड़े होकर खाली रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं,
डालते हैं और फिर रिपीट कर देते हैं 3 घंटे 4 घंटे का टाइम वेस्ट करो, कोई फायदा है उससे? आप बताइए। ना वो फिजिकल कर रहे हैं, ना मेंटल कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं उससे विकास हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हाँ 2-4 लाइक्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा मस्ती के लिए, कभी कभार ठीक है, बच्चे हैं नहीं करेंगे थोड़ा बहुत, बट खाली वही करना ठीक है? आप बताइए। मुझे नहीं लगता है कोई एनसीसी का बच्चा इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करेगा। आप देखिए कुछ यहाँ पे होता है, रैली निकल रही, कुछ हो रहा है, लोग दूसरों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो गाड़ी खड़ी हुई है, किसी की बाइक खड़ी उसको चला देते हैं, किसी का तोड़ दे देते हैं, जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको तोड़ देते हैं। एनसीसी का बच्चा कभी ऐसा करेगा? एक तो ऐसे ही यहाँ पे हर पोल पे लाइट नहीं होती, जो लाइट है भी उसको ढेला मार के तोड़ दिया, ढेला समझते हैं ना, पत्थर। तो क्यों कर रहे? आप अपने राज्य की और देश की संपत्ति को तोड़ रहे हैं, किस लिए? आप अपने आप से गुस्सा है, आप सिस्टम से आपको नाराजगी है, लेकिन आपने तोड़ दिया। तो ये सब चीजें एनसीसी वाले नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जाए, आपको एकता सिखाया जाए, और ये सब आप खुद सोचिए क्या फायदा होगा। आप ही का देश है, आप ही के एक दिन आप इसी को आगे ले जाएंगे, आप फ्यूचर है देश के, भविष्य। कल 20 साल 25 साल बाद भी आप ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहाँ पोल पे एक लाइट नहीं हो। आपको बता दें वैसे एग्जांपल, कल मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल साहब बोल रही है सर जितना पंखा आप देख रहे हैं सबका ना नीचे कर दिया है, बच्चों ने लटक लटक करके पंखे का जो होता है पंखी उसको डाउन कर, जितना बल्ब लगा था सब जो लगाते हैं सर आगे बाहर जाके स्कूल देखते 10 रुपए का बल्ब आता है, वो एक मोमो भी खाएगा तो 40-50 रुपए का मोमो मिलता है, पता है ना? 10 रुपए का बल्ब क्या क्यों निकाल के ले जाएगा, क्यों फेंक रहा है? ये पैसे के लिए नहीं करता, गलत सोच जो भी बन सकता है, वो अपने आप को ही गंदा कर रहा है, समझ रहे हैं आप? एक एनसीसी का बच्चा ऐसा नहीं करेगा, बोले कि सर मुझे बल्ब देखने की खुशी हो गई, 3 दिन से कैंप चल रहा और एक दिन का दिन हुआ नहीं है, कोई पंखा डाउन नहीं हुआ, कोई बल्ब नहीं चलाया किसी को, और मैं एनसीसी के बच्चे इस काम नहीं करते, है ना? हमें घर का बच्चा बता रहा हूँ समाज में ऐसे लोग हैं, देश को आगे बढ़ाना है तो हमें और आगे बढ़ना है। मेरा ये प्लान है कि अगली बार आप आए तो हर जगह वाईफाई भी लगाओ, हर जगह टीवी लगी हो, मीटर लगाओ, ये नहीं जो लगेगा खोल के ले जाए, है ना? ऐसे नहीं करते, वो चीजें हमें वीक बनाती, हमारे समाज को वीक बनाती। नेचुरली अगर आप ऐसे जगह से जाएंगे तो आपको समाज कभी आया था जाने लगते हैं, क्या खत्म होता है तो नल का बाथरूम का नल तोड़ के ले जाते हैं, क्या मिलेगा? है ना? और घर में नल आपके लगेगा नहीं, मान के चलिए आप मुझे जाके बेच देंगे तो भी किसी काम नहीं आएगा, आपके बाबूजी और माँ उसको अप्रिशिएट करेंगे कि बेटा बहुत कमा के लाया तो पुराना नल चला के लाया, है ना? ठीक है, तो कितना नहीं होता, तो ऐसा काम नहीं करता। फिर हमने कैमरा लगाया चारों तरफ, अगर अभी एक भी बच्चा उल्टा सीधा करता गया तो आप उसको पकड़ेंगे, पनिश करेंगे और उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख देंगे कि ये बच्चे तो आगे कभी फौज में ज्वाइन करेंगे, नहीं? ध्यान रखिए। और आपको फौज में निकाल दिया गया, एनसीसी में निकाल दिया, आप कभी किसी हालत में फौज में कैरियर खत्म है तो दुश्मन की जगह काम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे इंडिस्प्लिन को फौज में नहीं चाहिए। आप कुछ बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अच्छी बात, बट जो बनी हुई चीज है उसको नहीं तोड़ें, ठीक है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन की कितनी जरूरत है कि आप लोग अलग कैंप कर रहे हैं, और आने वाले समय में कई लोग अपने से सेकेंड थर्ड फोर्थ कैंप में जाएंगे, कई लोग आरटीसी में जाएंगे, तो ये लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं अभी किसी का कोई मेजर पॉइंट आने का जो पॉइंट आ गया उसके अलावा किसी को ज्यादा तकलीफ है कुछ है तो बता सकते हैं। इधर पीछे की तरफ पॉइंट आप लोग का, इधर एयरफोर्स गर्ल्स बॉयज नेवी बताइए। अच्छा आप बताएं देखिए बाथरूम गंदा हो जाता है, बात सही है, अभी बाथरूम 10 है मान लेते हैं, लड़कियां कितनी है हमारे पास? 150। एक बाथरूम में 10 लोग जाते हैं, हम बाथरूम में जाएंगे पानी नहीं गिराएंगे, कैसे हो? कौन खाली था? मॉल में नहीं बैठे हैं आप, या एयरपोर्ट पे गए, जैसे आप निकलिए तो
उसका फर्ज बनता है कि बाथरूम को सफाई करें, उसमें पानी डालें। ऐसे बड़ी बेसिक बातें हैं, आप नहीं डालिएगा तो जब महंगे कहीं हाँ कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, उसका उपाय किया जाएगा। कभी 3-4 सफाई वाले रखे हुए हैं और गड्ढे में सफाई हो रही है, बस फिर भी आपको मैं बता दूं कि उस चीज़ें मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है। पानी कम है, पानी की सप्लाई आप मान सकते हैं कि पानी लग जाएगी, एक बाल्टी पानी अगर आप पॉट में डाल दीजिएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इस चीज़ को अदरवाइज देखा जाएगा, अगर जो लोग रायता नगर के रहने वाले जानते हैं, सबसे नीचा इलाका है रायता नगर का, ये है ना, सबसे नीचे इलाका। पिछले बारिश हुई थी 4 दिन तक पूरा जहाँ बैठे हैं ना ये पानी से भरा हुआ था, लोगों को इसके ऊपर सोना पड़ता था, उसमें कैंप चल रहा था। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, इतना बड़ा स्टेज है, पिछले बार पानी बहुत आया था, पूरा मरीन ड्राइव तक पानी आ गया था, इधर घूम गया था टीका घाट वगैरह, तो यहाँ पर भी पानी बहुत जमा हो जाता है। और बगल में नहर है, नहर का लेवल ऊंचा है, जाता भी है तो नहर से वापस आ जाता है। तो हमने इस बार 2 सम्प लगाए हैं, बड़े बड़े मशीन पीछे में आप देखेंगे लगा हुआ है, वो पानी को निकाल के वापस नहर में डालें, मतलब नाले में डालें, नहर के नाले ही हो। तो एक थोड़ा सा ये पानी की एक्सेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब लो लाइन एरिया समझ सकते हैं, पानी का लेवल जो है लो लाइन से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर वाले एरिया से नीचे की तरफ रहता है पानी, है ना, ऐसे चला है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसका हम लोग काफी उपाय किया है, इस बार नया लाइन लगा है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सही होगा। बट बाथरूम साफ सफाई यस शुड बी देयर, थोड़ा बच्चों का सहयोग चाहिए और थोड़ा सा कैंप एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ध्यान दें। और एनी पॉइंट? हाँ खड़े होइए। क्या चाहिए आपको? अच्छा, अभी अच्छा पॉइंट बैठ के देखिए इसको व्यवस्था कराइए, आई रिक्वेस्ट कर दूंगा, देखिए बाथरूम वगैरह में कुछ प्रोवाइड कराया जाए। हाँ तो कोई बात नहीं, डोंट टेक इट एट, कोई बात नहीं। कौन है जीसीआई, आप लोगों का पॉइंट आया था, क्या किया उसके लिए? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पहले ही बताया कि आप सोचिए कोई और आगे काम करे तो नहीं होगा, ये तो इनका खुद का मानना है, ये पहला टाइम कर रहे हैं, हम कभी मिले नहीं थे, तो ये बच्चों को खुद समझना है। अगर आप अपना घर अपना कैंप एरिया साफ नहीं करेंगे तो कोई आके नहीं करेगा, यहाँ आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आप ही नहीं, हमारे जितने फौजी लोग हैं, हम सब आदमी अपने समय में अपनी जगह पे अपना काम साफ सफाई खुद करते, कोई दिक्कत नहीं, सभी जितने अपने स्टाफ है